दुनिया औरतों के हिजाब पर बहस करती है, लेकिन एक टीचर ने हिजाब की ऐसी मिसाल दी कि सवाल करने वाला भी सोच में पड़ गया। मोहम्मद इकबाल उर्दू मीडियम से 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। एक दिन उसने अपने टीचर इल्मुद्दीन से पूछा कि सर, मेरा आपसे एक सवाल है। टीचर ने प्यार से कहा कि बेटा, क्या सवाल है? इकबाल ने थोड़ी झिझक के बाद कहा कि सर, ईसाई, पारसी, यहूदी, सनातन और दीगर जितने भी मजहब हैं, उन सब में पर्दे और हिजाब का चलन क्यों नहीं है, और मजहब इस्लाम में ही पर्दे की इतनी पाबंदी क्यों है? टीचर मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यही सवाल एक हिंदू सनातनी भाई ने भी मुझसे किया था। आज तुमने भी वही सवाल दोहरा दिया। फिर टीचर ने गहरी बात कहते हुए समझाया कि हिजाब का चलन हर धर्म में है, लेकिन लोग इसके फायदे को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से कौमे इंसानियत को आज बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। टीचर ने आगे बताया कि मैंने अपने एक हिंदू भाई से पूछा था कि हिंदू धर्म में धन दौलत को क्या समझा जाता है। उस हिंदू भाई ने जवाब दिया कि लक्ष्मी। फिर मैंने उनसे पूछा कि और औरतों को क्या समझा जाता है। उन्होंने कहा कि औरतों को भी लक्ष्मी ही माना जाता है। तब मैंने उनसे कहा कि भाई, रुपये पैसे जैसी लक्ष्मी को हम तिजोरी और बैंकों के पर्दे यानी हिजाब में रखते हैं ताकि कोई उसे चुरा न सके। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम ही बताओ, जो जीती जागती और खूबसूरत लक्ष्मी है, जिससे अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को सजाया है, उसे कितने हिजाब में रखना चाहिए ताकि उसकी इज्जत और आबरू पर कोई डाका न डाल सके। टीचर ने थोड़ी देर रुककर कहा कि आज दुनिया में औरतों के साथ जो ज्यादती और हैवानियत हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह बेहिजाबी और उरियानियत भी है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि इंसान की आंखों में जो नफ्स शैतान है, वह हर पल इंसान से गलती करवाता है। इसी वजह से टीचर बोले कि मजहब इस्लाम ने औरतों को हिजाब में रहने का पाबंदी के साथ हुक्म दिया है। अंत में उन्होंने कहा कि अच्छाई और बुराई, ये दोनों चीजें निगाह और ख्याल से पैदा होती हैं। जिसने अपनी निगाह और अपने ख्याल पर काबू पा लिया, उसका दोनों जहान में भला ही भला है। इसलिए कपड़ों वाले हिजाब के साथ साथ निगाह और ख्याल में भी हिजाब होना जरूरी है। सारी बातें नसीहत आमेज हैं।